विद आरजे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख के फिर यहाँ पे आए हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हम कैसे पूरी से अराकू वैली तक ट्रैवल किया था, एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट द बोरा केव्स एंड द कॉफ़ी म्यूजियम। तो मैं आप लोग को पूरी चीज़ दिखाने वाली हूँ, हाउ वी वेंट डाउन, ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोरा केव्स एंड द कॉफ़ी म्यूजियम, सो स्टे ट्यून्ड। डिनर के लिए खाया पिज़्ज़ा और बाकी सबने हमने सुबह जो लंच में चावल खाए थे, तो बाकी सबने चावल खाए विथ करी, हमने सब्जी मंगा ली थी यहीं से। एंड अभी 1-2 घंटे बाद हम पीने जा रहे हैं चाय। हम खुद बनाते थे, यानी कि हम घर से तो लेके चले ही थे दूध के पैकेट चाय बनाने के लिए, लेकिन अगर बाई चांस देखो कहीं ख़त्म हो गए तो हम क्या करते थे, हम वहीं पे उसी सोर्स से जो सोर्स होता था वहाँ से मंगा लेते थे ऑनलाइन। तो क्योंकि हमको शॉप्स की इतनी नॉलेज होती नहीं थी, तो अब आई विल टेल यू हाउ वी मेड टी इन आवर होटल रूम विदाउट ऑर्डरिंग एनीथिंग। यही बना के हम मंगवा नहीं रहे, हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास है दूध के पैकेट। ये देखो पैकेट से बहुत सारे, और ये रहे, और इधर अम्मा बना रही है चाय, इसमें बन रही है अभी से गर्म पानी हो रहा है, फिर चाय बन रही है, उसमें सब पीने चाय। अब हम लोग ने अपने कप में सैशेस डाल दिए हैं और अब इसमें पानी डालेंगे। तो हमने कहीं से ऑर्डर नहीं किया, हम अपने होटल रूम में ही बनाते थे। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम ही सब रेडी हो रहे हैं और फिर हम जाएंगे बोरा केव्स। ये आरू क्यों नाम मिल जाती हूँ, क्या नाम है मम्मा वेरी का? तो हम जाएंगे अभी बोरा केव्स, और हमने उसके लिए टैक्सी की है, टैक्सी से जाएंगे क्योंकि रोड बहुत ख़राब है, इसलिए हम अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं। और हमने छोटा बैग लिया है, इसमें हम रखेंगे पानी की बोतल, एक हमारे पास छोटा सा पंखा है, और इसमें अपना कैमरा रखूँगी। बोरा केव्स में अगर कैमरा अलाउड हुआ तो फिर आपको एक एक चीज़ दिखने को मिलेगी। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, आई मीट यू सून, बाय। तो गाइस हम रेडी होके करीब आधे 1 घंटे के बाद बोरा केव्स पहुँच चुके थे। ये है रास्ता जाने का बोरा केव्स तक। अगर आप टाइम वेस्ट ना करना हो तो अगर आप अराकू वैली आए हो, विशाखापट्टनम के रास्ते से बोरा केव विजिट कर सकते हो, सेम रास्ता है, टाइम बचेगा। तो जब हम बोरा केव्स की चढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ इधर रास्ते में बहुत सारी शॉप्स पड़ी थी और हमारा मन कर रहा था कि हम सारी शॉप से कुछ ना कुछ खरीद लें। सो गाइस हमारे होटल से बोरा केव्स से पहुँचने तक 1 आवर 1 मिनट का रास्ता था प्रिसाइसली। एंड अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो यार नीचे पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी ऊपर तक नहीं जा रही है। अगर टैक्सी से भी आ रहे हो तो भी नहीं जाएगी। इट वॉज क्वाइट सैड गाइस, क्योंकि यहाँ पे जिप लाइन भी होती थी और हम लोग ने जिप लाइन नहीं करा, सीधे बोरा केव्स गए थे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि और हमको रात तक विशाखापट्टनम पहुँचना ही था, क्योंकि हमें सबमरीन म्यूजियम को भी एक्सप्लोर करना था। और जब हम टिकट्स लेते थे तो हमें पता चला कि यहाँ पे कैमरा के भी प्राइसेस हैं, 60 रुपीज़ फॉर अडल्ट, 45 फॉर चिल्ड्रेन एंड 25 फॉर फ़ोन कैमरा एंड 100 फॉर डिजिटल और स्टिल कैमरा एंड 100 फॉर वीडियो कैमरा। भी चलते हैं अंदर से दिखाते हैं आपको, पहले हम टिकट्स ले रहे हैं। तो जैसे हमने लिया था गाइड कुनाक टेम्पल में, वैसे हमने बोरा केव्स में भी गाइड ले लिया था। और जैसे जैसे हम बोरा केव्स में नीचे उतर रहे थे स्टेप से, वहाँ हमको दिखता है गोस्थानी रिवर, जो हमने अराकू वैली आते वक्त डैम से देखी थी। और अब हम जाने वाले थे 225 फीट नीचे।
पूरा 80 मीटर्स की डेप्थ तक बोरा केव्स खाली लाइमस्टोन से बने हुए हैं। और क्योंकि ये गोस्थानी रिवर के नीचे है तो जो पानी पर्कुलेट करता है बोरा केव्स के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो ना अंदर के एटमॉस्फेयर को ठंडा रखता है। तो अगर आप कभी बोरा केव्स विजिट करोगे आपको बहुत कूल सा लगेगा। सो गाइस, हमारे बोरा केव्स का टाइमिंग जो है दैट इज़ फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। तो कोशिश करो कि आप जल्दी पहुंचो अगर आप लोग को क्राउड अवॉइड करना हो तो। हमको खाली मिले थे बोरा केव्स, इतना क्राउड नहीं था, बट जैसे जैसे हमारा टाइम आया था निकलने का, हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया था, तब तक क्राउड बहुत भर चुका था। तो हमको पता चला कि बोरा केव्स में 3 फ्लोर्स हैं। हम जिस फ्लोर पे हैं वो इस सेकंड फ्लोर पे, इसके ऊपर एक फ्लोर है और इसके एक नीचे फ्लोर है। एंड इस केव में एटलीस्ट 440 स्टेप्स हैं अगर आप लोग को पूरा नीचे तक जाना हो। इसलिए बोरा केव्स को तो डीपेस्ट केव ऑफ इंडिया बोला जाता है। देखो ना, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट, ये पूरा ब्रेन का टच आ गया है। मैडम ऊपर देखो पानी वहाँ से आ रही। धीरे आराम से। अच्छा, पानी सब दिन गिरेगा मैडम? गिरता ही रहता है, गिरता ही रहेगा। पानी माथा में लेना है, पवित्र गंगा। माइंड फ्रेश होता है, माइंड में फ्रेश होता है, कूल रहता है। लेकिन ये पवित्र गंगा सब जंगल का पेड़ का पानी। हमको हमारे गाइड ने कई सारी कार्विंग्स दिखाई थी, लेकिन उनमें से एक थी जो मैंने हाईलाइट किया है। ये थी नेचुरल जैगवार। ये एक नेचुरल कार्विंग है, किसी ने नहीं करा है इसमें काम बोरा केव्स में। तो यही वो जगह है जहाँ पे बोरा केव्स के ऊपर से ट्रेन जाती है फ्रॉम मध्य प्रदेश टू वाइजैग, जिसका नाम है बोरा ग्वालू रेलवे स्टेशन। और जिसकी वाइब्रेशंस अगर ऊपर से ट्रेन जाए तो उसकी वाइब्रेशंस हम नीचे भी फील कर सकते हैं। सो इन केव्स की थिकनेस वुड बी अबाउट 260 फीट एंड दे आर 2182 फीट अबव सी लेवल। अब इन केव्स के अंदर से भी केव्स जाते हैं जहाँ पे अगर हम ट्रैकिंग जाएंगे तो वो काशी रास्ता कहलाता है, क्योंकि ये पता नहीं है किसी को भी कि कहाँ इन केव्स के अंदर जाते ही ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए। इस कार्विंग को अगर हम ध्यान से देखें तो एक शंख दिखेगा, और अब इस कार्विंग को देखो, एक बुलडॉग दिखेगा जिसके कान, आँख, नाक सब पहचान में आ रहे हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमको और कार्विंग्स दिखी जिनको आदिवासी लोगों ने भगवान की मूर्ति समझी और उनकी पूजा की। सेडिमेंट्री रॉक है वो। सेडिमेंट्री रॉक किधर जो बड़ा केस ब्रेक होता है, टूट जाता है, उधर एक पकड़ेगा। ये स्टोन है। क्वार्ट्ज होता है। क्या ये? क्वार्ट्ज। तो ये हमने एक और जगह देखी जहाँ पे ऊपर से बूंद बूंद पूरे साल पानी गिरता रहता है, और नीचे देख ही सकते हो कि जैसे कि वो पानी जो गिरा उसने एक शिवलिंग का रूप ले लिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमको दिखा ज़मीन पर कुछ कार्विंग्स बनी हुई थी जो हनुमान जी के पैरों को रिजेंबल कर रही थी, और उन पैरों को आदिवासी लोगों ने कभी ना कभी उनकी पूजा करी थी।
और ये अब जा रही है केव के अंदर। बहुत छोटा सा रास्ता है। तो अगर आपको मंदिर के दर्शन करने हैं वो है 120 स्टेयर्स ऊपर, ठीक है, बट छोटे छोटे स्टेयर्स हैं। तो है 120 स्टेयर्स ऊपर मिलती है आपको। क्योंकि हमें मंदिर के दर्शन भी करने थे तो हम स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहे थे। पहले तो छोटी छोटी स्टेयर्स होती है लेकिन बहुत स्लिपरी, तो आराम से जाइएगा। और थोड़ा सा ऊपर जाते हुए थोड़ी बड़ी बड़ी स्टेयर्स मिलेंगी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि आप चढ़ नहीं सकें। तो यही है वो भगवान की मूर्ति जिनके हमने दर्शन किए थे 120 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के। हाँ सिक्का पकड़े इसका। सिक्का हो गया, चले। सिक्का दे दो, पकड़े इसका। तो द लास्ट थिंग जो हमने बोरा केव्स में देखा था दैट वाज वो भगवान की मूर्ति जो वहाँ पे बहुत फेमस है। उसके बाद हम सीधे गए थे अपने होटल और वहाँ से हमको जाना था कॉफ़ी म्यूज़ियम। तो हम उसके बाद डायरेक्टली कॉफ़ी म्यूज़ियम के लिए निकले थे। हम कॉफ़ी म्यूज़ियम अपनी गाड़ी से गए थे, टैक्सी नहीं ली थी, बिकॉज कॉफ़ी म्यूज़ियम का रास्ता थोड़ा सा सही था, मतलब इन कंपेयरिंग टू बोरा केव्स। सो गाइस ये था बोरा केव्स और अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी म्यूज़ियम। तो ये थी हमारी कॉफ़ी म्यूज़ियम की एंट्री। मतलब यहाँ जाते हुए हम थोड़ा तो कंफ्यूज हुए थे बिकॉज रोड बहुत ख़राब थी एंड गूगल मैप्स हमें पता नहीं कहाँ ले जा रहा था। बट वंस वी रीच देयर, यहाँ का व्यू वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जब हम अंदर पहुँचे वी सॉ द कॉफ़ी म्यूज़ियम टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक जगह थी वे वी कुड बाय कॉफ़ी दैट वाज प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड इन अराकू वैली। सेकेंड इन द मिडल वाज द एक्चुअल म्यूज़ियम दैट टोल्ड अबाउट द कॉफ़ी। एंड थर्ड एक कैफ़े था जहाँ पे वी ऑर्डर्ड कॉफ़ी एंड कपकेक्स। अब क्योंकि कॉफ़ी म्यूज़ियम में ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ की राइटिंग्स ही थी तो मैंने आप लोग को पिक्चर्स के साथ प्रोवाइड किया है। आप पॉज करके रीड कर सकते हो आराम से। कॉफ़ी म्यूज़ियम में कॉफ़ी की हिस्ट्री के साथ साथ उसके फाउंडर को भी ट्रिब्यूट दिया गया है, श्री उषा प्रकाश जी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं अपना व्लॉग 6 यहीं पे एंड करती हूँ अबाउट द बोरा केव्स एंड द कॉफ़ी म्यूज़ियम। एंड कॉफ़ी म्यूज़ियम में इतनी लाइक रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने इतने क्लिप्स भी नहीं बनाए उसके बारे में। एंड दैट इज़ वाई आई डिड स्मॉल क्लिप्स दैट आई कुड रिकॉर्ड। अब हम जा रहे हैं वाइजैग। यहीं से कॉफ़ी म्यूज़ियम से ही हम निकल गए थे विशाखापट्टनम के लिए, AK वाइजैग, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा ऑल अबाउट विशाखापट्टनम वेयर वी वेंट टू द सबमरीन म्यूज़ियम एंड द एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम द सेम डे। एंड इन डिटेल वीडियो होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक वॉच दैट वीडियो एज वेल। एंड एक और चीज़ मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।